हिंदू धर्म की 12 जानकारियां जो सभी हिंदुओं को पता होनी चाहिए। लेखक अनामी। हिंदू धर्म के संबंध में संभवतः बहुत कम हिंदू जानते होंगे। ज्यादातर हिंदुओं को व्रत, त्योहार, परंपरा आदि की ही जानकारी होती है। ऐसे में हर हिंदू को हिंदू धर्म के संबंध में सामान्य जानकारी पता होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। पहला, हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेद के ही तत्व ज्ञान को उपनिषद कहते हैं, जो लगभग 108 हैं। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, जो 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। दूसरा, मनु आदि की स्मृतियां 18 पुराण, रामायण, महाभारत या अन्य किसी भी ऋषि के नाम के सूत्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद उपनिषद का सार या कहें कि निचोड़ गीता में है, इसलिए गीता को भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है, जो महाभारत का एक हिस्सा है। तीसरा, वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है, ब्रह्मा नहीं। उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परम पिता, परम ब्रह्म कहते हैं। यह निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त, आदि और अनंत है। सभी देवी देवता, पितृ, ऋषि मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। चौथा, विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों से हिंदू धर्म निरंतर है। नाम बदला, रूप बदला, परंपराएं बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला, देव नहीं बदले और ना ही तीर्थ। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 8000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोग हिंदू ही थे। द्रविड़ और आर्य एक ही थे। पांचवा, हिंदू धर्म में संध्या वंदन और ध्यान का बहुत महत्व है। कुछ लोग संध्या वंदन के समय पूजा आरती, भजन कीर्तन, प्रार्थना, यज्ञ या ध्यान करते हैं, लेकिन संध्या वंदन इन सभी से अलग होती है। संध्या वंदन 8 प्रहर की होती है, जिसमें 2 प्रहर सभी के लिए हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से संध्या वंदन की जाती है। 6वां, हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपनाकर आप हमेशा सेहतमंद बने रहकर खुश रह सकते हैं। इसमें भोजन, पानी, निद्रा, ध्यान, कर्म, मन, बुद्धि और विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। इसे पढ़ना चाहिए। 7वां, वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। पहला, ब्रह्म यज्ञ, दूसरा, देव यज्ञ, तीसरा, पितृ यज्ञ, चौथा, वैश्वदेव यज्ञ, 5वां, अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करना। देव यज्ञ अर्थात सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म करना। पितृ यज्ञ अर्थात पूर्वज, आचार्य और माता पिता में श्रद्धा रखते हुए बाध्य कर्म करना। वैश्वदेव यज्ञ अर्थात अग्नि, पशु और पक्षी को अन्न जल देना। अंत में अतिथि यज्ञ अर्थात अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना। 8वां, हिंदुओं के 10 कर्तव्य और कर्म हैं। संध्योपासन, तीर्थ, पाठ, दान, यज्ञ, व्रत, संस्कार, उत्सव, पर्व, त्योहार, जयंती, सेवा और श्राद्ध। इसके अलावा
4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह चारों 4 आश्रम पर आधारित हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 9वां, हिंदू धर्म अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ होता है ज्ञान को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान प्राप्त करना या खुद को उस अवस्था में ले आना जहां जन्म और मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना और मरना। 10वां, हिंदू धर्म मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किसी ने की नहीं है, और यह कार्य कोई 6 दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए अरबों वर्ष लगे हैं। यह मानिए कि परमात्मा या आत्मा ही प्रारंभ में थे। उन्हीं से महत, महत से अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, अन्य सभी ग्रह की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। 11वां, हिंदू धर्म पहले संपूर्ण धरती पर व्याप्त था। पहले धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती के और राजा अग्निंद्र सिर्फ जम्बू द्वीप के राजा थे। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं: इलावृत, भद्राश्रव, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। इसमें से भारत खंड को भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इसमें इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गबस्थमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। भारतवर्ष के इतिहास को ही हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। 12वां, ईसवीं सदी की शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना और सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारत खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, वाराहमिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, धर्मकीर्ति, शांत रक्षित, नागा अर्जुन, आर्यदेव, पद्म संभव जैसे लोग उन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि अनेक विश्वविद्यालयों में देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे।